क्या भैया प्रचार कर रहे हो क्या? प्रचार नहीं कर रहे, हम बीजेपी के समर्थक हैं भैया। क्यों समर्थक हो बीजेपी के? क्यों समर्थक है? इतना अच्छा काम करा है योगी बाबा ने। सड़कें हैं जी, क्या योग? इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को, माता बहनों को सम्मान मिला है इस सरकार में। कोई भी बदतमीजी नहीं है कहीं भी, किसी भी तरीके की, कहीं भी देख लो अखिलेश की सरकार में। अभी ये चल रही है, मैं पूरी रात चलाता हूँ इसे। अगर अखिलेश की सरकार में यही होती तो दिन में कोई छीन के ले जाता इसे। ये कहता छूटते मैं तो यादव हूँ जी। और चौकी थाने में जाता है आदमी, कहता है आगे यादव जी आ जाओ, यादव जी आ जाओ। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब कोई जाट यादव गुजर कुछ नहीं है, अब सब एक समान है। बाबा की सरकार में सबसे बढ़िया है और बीजेपी की सरकार ही आएगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हम आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हम आएंगे। अखिलेश ने तो क्योंकि यूपी इतनी बड़ी है, उसे इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि तू एक हिंदू। अब एक बात बताओ, अब चुनाव आ रहे हैं, उसके सपने में श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अब से पहले उसके सपने में राम नहीं आए। कितना पुराना राम मुद्दा चल रहा था है? उसने पूरी यूपी में 7 मस्जिदें बनवाई, 8वां हजाव से बनवाया, एक भी मंदिर में ईंट लगवाई उसने है? जब उसके सपने में भगवान नहीं आए, अब चुनाव आ रहे हैं तो भगवान आ रहे हैं। अब तो कह रहे हैं 1 साल में बनवा देते हैं हम राम मंदिर। 1 साल में? अरे 1 साल में क्या, 5 साल में एक तो ईंट लगी नहीं। और सबसे मेन बात ये देख लो आप, अगर कोई भी समझदार मुसलमान होगा तो वो बीजेपी को वोट देगा। क्यों? मेरे कहने से, क्योंकि 5 साल के अंदर बाबा की सरकार में कहीं भी एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है। और अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। अलीगढ़ का दंगा उठा लो, मुजफ्फरनगर का दंगा उठा लो। पर क्या कहते हैं बीजेपी वाले, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं। बता दो ऐसा कौन सा मुसलमान है जो आज तक की बाबा की सरकार में किसी चीज का फायदा न उठा रहा हो। राशन है तो बता दो किसी मुसलमान को। ये अगर मैं राशन बांट रहा हूँ, अगर मेरे दौरे कोई मुसलमान आ रहा तो मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मुसलमान है तो ये राशन नहीं मिलेगा। राशन भी खा रहा, वो चने भी मिल रहे हैं, उसे दाल भी मिल रही है और तेल भी मिल रहा है, गेहूँ भी मिल रहे हैं और चावल भी मिल रहे हैं। क्या चीज नहीं मिल रहा उसे? अगर मेरी चर्री में कोई मेरी बहन बैठी है, अगर वो मुसलमान है तो मैं उससे ये थोड़ी ना कहूँगा तू मुसलमान है, नीचे उतर के भाग। है तो वो भी लड़की। मैंने बेटी लिखा, बेटी बचाओ पढ़ा रहे, वो लिखा रखा है इस पर, समझ रहे हो मेरे भाई? और मेरी सुनो सबसे मेन बात, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरी टर्री की सर्विस फ्री रहती है। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कोई लड़की है या लड़का है, मैं उसके घर सुरक्षित पहुंचाता हूं सर। इसलिए मैंने अपनी टर्री भाई, मैं धूपबत्ती भगवान की जलाता तो हूँ, ये रखा भोले बाबा का डमरू, लेकिन उसके बाद इन दोनों की भी जलाता हूँ। महिलाओं को फ्री करते हो मतलब? 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अपनी टर्री की फ्री सेवा रखता हूँ मैं रात के टाइम। मेरा नंबर है 70 110 122 18। सचिन गोस्वामी मेरा नाम है। क्यों फ्री करते हो? है जी? क्यों करते हो? है जी? क्यों करते हो यार? क्यों करते हो? अगर जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मैं फ्री सेवा करूंगा, जिस दिन भड़वों की सरकार आ जाएगी, ये टर्री चलानी छोड़ दूंगा, मैं भी भड़वागिरी करने लगूंगा। मतलब अगर योगी मोदी सरकार रही तो आप फ्री सेवा करोगे? मतलब फ्री सेवा करूंगा जी। योगी सरकार आ जाएगी 2022 में, चाहे मुझे 1 लाख रुपए का कर्जा लेना सही, जागरण बजवाऊंगा मैं अपने घर पे। बीजेपी की सरकार आज तो ही ये बोल रखा मैंने कसम भोलेनाथ की, जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी 100% आएगी। और आते ही चिप्याने मेरा गांव है, सचिन गोस्वामी मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम रामधन है। जागरण बोल रखा जी मैंने, जागरण बजवाऊंगा मैं जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाएगी यूपी में, और आएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं हम आएंगे। अखिलेश जी तो सही बताऊं तो अखिलेश जी को तो वहीं भेज दिया जाए, राम मंदिर पे बैठ के अपने। अब तो भतेरा वहाँ कारोबार, गरीब आदमी तो खाए कमाएगा। सबसे बढ़िया अगर हम जैसे टर्री वर्री वाले गरीब आदमी घूमने जाएगा तो 10-10 रुपए भी भीग देगा तो भतेरे हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, उनको ऐसा ना बोलो। नहीं पूर्व यार, एक बात तो, पूर्व मुख्यमंत्री है, उसने जनता के बारे में अभी तक क्या सोचा? बताओ क्या सोचा उसने जनता के बारे में? लैपटॉप बांटे, बाद में बेचारे पता पड़ी पब्लिक को, हम जैसे बालकों को 2-2 हजार रुपए में बेचने पड़ रहे हैं वो। तो अब भी लैपटॉप बांटने को बोल रहे हैं जी? अब भी बोल रहे हैं कि अब भी लैपटॉप बांटूंगा। अब तो लैपटॉप क्या बांटेंगे, उनकी हैसियत ही नहीं है कुछ बांटने की। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं इस बार अखिलेश यादव जी। 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, उनसे 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए अखिलेश जी से, क्या वो यूपी को भी दिल्ली समझ रहे हैं? यूपी वाले शेर हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेर कहलाए जाते हैं यूपी की पब्लिक।
यूपी के युवा, उनसे ये पूछा जाए 300 यूनिट फ्री दे देंगे तो किराएदारी तेल निकाल देंगे, मकान मालिक कहाँ जाएंगे जो टीवी फ्रिज एसी कूलर सब चला के सो में गर्मी में। उनसे भी पूछो कि यूपी में 99% घरों में एसी मिलेंगे। मेरे जैसा जो आदमी हो, मेरे जैसे आदमी के भी घर में जो है एसी मिलेगा। 300 यूनिट कैसे फ्री दे देंगे वो? तो कह रहे देंगे हम तो बिजली फ्री। उन पर ना दिया जावे जी कुछ भी, समझ गए जी। 300 तो हो गया इस बार है जी, गठबंधन कर लिया उन्होंने सब। गठबंधन कर लिया, चाहे गठबंधन कर लो, चाहे गांठ मार के 7 फेरे ले लो, उन पर ना हो कुछ भी, कुछ भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी उन पर। कह रहे होगा इस बार, कह रहे योगी जी को हरा ही देंगे। योगी को हराने वाला सपने में कोई पैदा ना हुआ, जिंदगी में ना हारे, जिंदगी में भी योगी ना हारने का उन पर, जिंदगी में भी नहीं हारने, कभी जिंदगी में हरा देंगे। और मेरा सपना तो ये है कि इसे तो योगी को तो बना दो देश का प्रधानमंत्री, और इसे बना दो, मोदी को बना दो देश का राष्ट्रपति, और जो ये गिरिराज सिंह है ना, गिरिराज सिंह, इसे बना दो टॉप का सांसद बना दो, गाजियाबाद का सांसद बना दो। क्या होगा फिर? क्या होगा? सबसे बढ़िया नेता गिरिराज सिंह कोई कम है? कम बड़ी। ये बताइए, प्रियंका गांधी भी कह रहे स्कूटी फ्री दे देंगे इस बार तो। प्रियंका गांधी सही बताऊं ना मैं, प्रियंका गांधी तो मेरी टर्री में अगर सवारी बैठा ले लगे तो 100-200 रुपए से मैं रोज के यूं ही दे दूंगा। नहीं सुनो, देखो या तुम महिलाओं की बात, तो थोड़ी इज्जत होनी चाहिए, देखो ठीक है। हाँ। इज्जत तो होनी चाहिए। आपने बोला कि प्रियंका गांधी, पहली बात तो ये बताओ वो गांधी परिवार है ही कहाँ? ये इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई थी? फिरोज गांधी से। तो गांधी परिवार कहाँ है बताओ, इन्हें ये बताओ। फिरोज खान भी बताने लगा है, पंडित भी हो जहाँ कश्मीर। अजी वो तो एक बात तो, अब एक बात तो अखिलेश है। अखिलेश कहता मेरे सपने में श्री कृष्ण भगवान आते हैं। अब वो यादव में तो उनके यादवों के सपने में यादव ही आ रहे हैं, और कोई ना आ रहा उनके सपने में। रामचंद्र जी नहीं आ रहे उनके सपने में, हनुमान जी नहीं आ रहे। मैं गोसाई हूँ, मैं गिरी हूँ, मैं गोसाई हूँ, मैं गोस्वामी। अब मैं कह लूँ जी मेरे सपने में तो राज जो वो आए थे, हनुमान जी गोसाई जी आए थे, तो मैं थोड़ी ना भैया इनकी फोटो हटा के हनुमान जी की लगाए घूमूंगा मैं। जो मेरा काम है उसे तो करूंगा मैं। या पूरे दिन हनुमान जी की तस्वीर लगाए घूमूंगा, पैसा ना कमाऊंगा, बालक ना पाल लूंगा मैं अपने? नहीं बताओ तुम। सबसे बड़ी बात है इस सरकार में, जो आदमी के अंदर भेदभाव था ना कि मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, ये सब खत्म कर दिया है बाबा ने। प्यार मोहब्बत, अगर कोई समझदार हिंदू होगा ना, समझदार हिंदू होगा, वो योगी को ही वोट देगा। और जो जी बीजेपी वाले जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा। अभी तक तो भाई साहब ऐसे मैंने कहीं हिंदू मुस्लिम सुना नहीं है। मैं भी इस टर्री को लेकर मुसलमानों में भी जाता हूँ और हिंदू में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। और रात को 11, मैंने अभी बताई थी, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अपनी टर्री की फ्री सेवा रखता हूँ मैं। चाहते हो इस बार योगी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं? नहीं देखो, बदलाव चाहते हो। बदलाव चाहते हो? बहुत हो गया, बदलाव में बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? बहुत हो गया खतरे में हिंदुस्तान। कौन कर रहा है? अब तो बस काम पे वोट मिलेगा, काम पे वोट, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जो काम करेगा बस। भैया आप क्या कहोगे, किसको वोट करोगे, मतलब किस मुद्दे पे वोट करोगे? हम तो देंगे जी कांग्रेस पार्टी को वोट। कांग्रेस को? हाँ जी। यूपी में? हाँ जी। भाई लग भी रही है, उम्मीद ही नहीं। अरे उम्मीद से क्या मतलब है? अच्छा, उम्मीद से क्या मतलब है? वो तो अपनी मर्जी है। हाँ। अब एक बात तो बताओ, कोई भीख है उसे पढ़ाना छोड़ दोगे क्या तुम? भाई वोट देंगे हम उनको, कांग्रेस को देंगे हम। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ रहो ना रहो, हम देंगे कांग्रेस को, बात खत्म। मैं नाराजगी सपा से भी है, बीजेपी से भी है, बसपा से भी है। सबसे बसपा। क्या अंकल आपको भी ऐसी है क्या? हाँ कत्ते बिल्कुल कतई वाली? क्यों नाराजगी है, कुछ वजह है? राहुल गांधी से प्यार है? और क्या भाई अगर राहुल गांधी से प्यार है, हाँ जी। क्यों प्यार है राहुल गांधी? अरे इसमें बताने की क्या बात है, बताने की क्या बात है इसमें भाई? देश के लिए उसने शादी वादी नहीं करी, बताओ उसमें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वोट कर लेगा कोई आदमी? उसने 2 कुर्बानी दे दी देश के लिए, और किसी ने दी है? आप देख लो रोड के ऊपर जब वो हो जब पता लगती है आदमी, आप देखो नया का कुर्बानी। क्या कुर्बानी दी? क्यों क्या कुर्बानी दे? राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया, देश के ऊपर ही तो दे दिया, और किसके ऊपर दे दिया बता दिया। और इससे ज्यादा क्या सुना हुआ आदमी? मतलब कुर्बानी दे दी इसलिए उनका समर्थन कर रहे हो? अखिलेश जी भी हैं इधर, अब फिर क्या होगा? अखिलेश जी हैं, क्या लग रहा है उम्मीद? तो अपना परिवार ही छोड़ के जो दूसरे उसमें जा रहे हैं। जब तुम्हारा दूसरा भाई दूसरी पार्टी में चले जाएगा, फिर क्या रह जाएगा आपका औचित्य? ये तो कूद के भाग रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी के तो पहुंचते गए अपना, बोलता रही थी कि मैं मुलायम सिंह की बहू हूँ, उसे तो बात करने का ढंग नहीं। बीजेपी ऐसे आदमियों को, जो कैंडिडेट को जो अपने उसमें कर रही, बहू बता रही, यूं नहीं कह रही मैं पुत्र वधू हूँ।
बहू और पुत्रवधू में फर्क नहीं है क्या? अभी इंटरव्यू चल रहा था उसका टीवी पे, अभी सुना है। और ये पत्रकार जो वे भी उसकी बहू ही बता रहे, मुलायम सिंह की बहू। इन्हें भी इस बात का पता नहीं कि क्या क्या रहे हो आप। हाँ बताओ उसको क्या जेनवन बात को जो है जेनवन बिल्कुल बिल्कुल पुत्रवधू है, बहू कैसे हो जाएगी? ये तो सब बेकार है। बेकार है। अखिलेश जी की कहते 300 यूनिट बिजली फ्री देने को बोल रहे हैं इस बार। फ्री के बाहर है तो बिगड़ी गई जनता। बीजेपी ने भी जो है फ्री राशन दे रही है, इसमें जो लोग मर मर के मर रहे हैं, करना भूल गए लोग। फ्री का जब मिलेगा आपको भी मुझे भी तो मैं भी भूल जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है करने, घर में बैठूंगा नहीं फ्राम मजे के साथ। बिजली फ्री मिलेगी, राशन फ्री मिलेगा, घर मेरे पास है, दिक्कत क्या है? तो फ्री का मुद्दा नहीं चलना चाहिए। नहीं बिल्कुल कतई नहीं, फ्री का नहीं कर रही है को भैया स्कूटी फ्री देंगे प्रियंका गांधी जी। अरे प्रियंका गांधी के ले लेंगे, हम अखिलेश की नहीं लेंगे। बोले ये क्या बात हो? और क्या फ्री क्या अंतर है ऐसा? जातिवाद बहुत तगड़ा है, यू है, और इससे ज्यादा क्या होएगा? किस में जातिवाद? अखिलेश में। अच्छा हाँ यादवों की जब भी हो रही है, देखा नहीं है आपने कहीं भी? देखो उस चीज को। इससे तो मायावती घनी बढ़िया रही कि प्रशासन तो कम से कम अटेंशन रहा उसके राज्य में, पर अब उसके जनाधार नहीं है। ठीक है, किस्सा खत्म।